हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, कब ये स्टार्ट होता है और कब ये एंड होता है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम जानेंगे ये भी कि वो क्या एज होती है फीमेल में, उस पर्टिकुलर एज के बाद कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, उसका रीजन भी जानेंगे। ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेल्थ से जुड़ा हुआ है, हमारी मदर, हमारी सिस्टर, ठीक है, उनसे जुड़ा हुआ है, तो बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना। और मैं आपको बताऊं, कई बार हम इसके बारे में कुछ ऐसे फॉल्स इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करती रहती है, आप जानते हैं सोसाइटी में भी होती है, ऐसे मिथ बहुत सारे स्प्रेड होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी सोसाइटी में आपने सुना होगा कि पीरियड्स के दिनों में कई फीमेल होती हैं जो मंदिर में नहीं जाती हैं, है ना, पूजा पाठ के लिए नहीं जाती, क्योंकि कई लोगों का बिलीव है कि इस पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पे जो हमारी बॉडी होती है वो अपवित्र हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है। इसके पीछे का मेन रीजन मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में मेन रीजन ये होता है कि पीरियड्स के दिनों में ब्लीडिंग होती है जो कि 50 ml से लेकर के 150 ml तक होती है। ठीक है। तो आज के टाइम पर तो लोग पैड यूज कर रहे हैं, सैनिटरी पैड वगैरह यूज कर रहे हैं, है ना, और इजीली अवेलेबल है मार्केट में। बट आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले ये सैनिटरी पैड्स नहीं हुआ करते थे इतने इजीली अवेलेबल, लोग नहीं इस्तेमाल करते थे बहुत ज्यादा। तो उस वक्त क्या होता था, पीरियड्स के दिनों में कपड़ों में दाग लग जाया करते थे। आप ये सोचिए कि कोई पर्टिकुलर फीमेल है, अगर वो किसी पब्लिक प्लेस पे जा रही है और पता चले उसे पीरियड्स स्टार्ट हो गए, है ना, ब्लड लग गया कपड़ों में, तो बड़ा ऑकवर्ड सा फील करेगी। तो इस केस में ऐसा होता था पहले के टाइम पे कि फीमेल जनरली कोई पब्लिक प्लेस, ठीक है, उस चीज को अवॉइड करती थी कि जिससे उसे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील ना हो। ठीक है। तब समझा, हर किसी को बहुत सारी साइंटिफिक चीजें नहीं समझाई जा सकती, तो लोग एक सिंपल सा रीजन दे देते थे कि भाई चलो इसी बहाने क्या करेगा वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा सोशली उस टाइम पीरियड में नहीं होगा। ठीक है। तो उसे ऑकवर्ड फील नहीं होगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें रहती थी। और मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि आप खुद सोचिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होता है और उसी एग का फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है और उसी जाइगोट से हम बनते हैं। मेरा और आपका जन्म उसी से हुआ है। तो एक प्रोसेस जिसके थ्रू पूरी दुनिया बनी है, मैं बना हूं, आप बने हैं, पूरी दुनिया बनी है, वो प्रोसेस गलत कैसे हो सकती है ना, अपवित्र कैसे हो सकती है? नहीं। तो बस एक छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया गया। हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी अच्छी चीजें की हैं जिससे कि किसी को पर्टिकुलर कोई हो ऑकवर्ड फील ना करे। बहुत सारी चीजें हिडन होती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉपर रीजन जाने बिना बस उसको गलत कह देते हैं। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा एक बार इस पर सोचा जाना चाहिए। ठीक है। फिलहाल आज के टाइम पर अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो आप बिल्कुल कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें जो भी आपकी इच्छा। ठीक है। चलिए, और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से नीट में, आपके बोर्ड में, दोनों जगह पर ये यहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा टाइम यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो ये तो आपको जानना चाहिए। अच्छा, लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी, लेकिन क्यों ना मैं आपको एक फ्लो चार्ट दे दूं जिससे क्या हो कि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाए बस एक फ्लो चार्ट में, है ना बच्चों। चलिए जान लेते हैं। देखिए, हमें जानना है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जस्ट अ सेकंड, है ना, हमें जानना है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जस्ट अ सेकंड मेरे बच्चों, यहां पर मैं एक कलर ले लेता हूं। ठीक है। हमें जानना है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे हमें ये जानना चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि सर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो एक्चुअल में है क्या। पहली चीज, नंबर 1, मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, पहली तो ये चीज आपके माइंड में आनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफिनेशन। जस्ट अ सेकंड मेरे बच्चों, थोड़ा सा एरिया बढ़ जाएगा हमारा। हाँ, ठीक है। पहली चीज क्या है, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है मेरे बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद जानेंगे हम कि टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड कितने दिन की होती है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, हम बहुत इजीली डिवाइड करेंगे। और जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होता है तो उसको क्या कहते हैं और कब होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। फिर मेरे बच्चों कुछ और चीजें हम जानेंगे, जैसे कि इसमें कौन कौन सी फेजेस होती हैं। ठीक है, फेजेस, उसके बारे में जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं,
फेजेस को हम पढ़ने वाले हैं, इसमें जनरली 4 फेजेस होती है मेरे बच्चों। कितनी फेजेस? 4 फेजेस। नंबर वन जो होती है उस फेज को हम कहते हैं, कोई मुझे बता सकता है नंबर 1 को क्या बोलते हैं? नंबर 1 फेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल या फिर ब्लीडिंग फेज। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? मेंस्ट्रुअल या फिर क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग फेज। ठीक, ब्लीडिंग फेज। चलिए, अच्छा ये कितने दिनों की होती है उसे भी हम जानेंगे। फिर जो दूसरी फेज आती है हमारी, जो दूसरी फेज आती है उसे हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव या फिर फॉलिकुलर फेज। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? फॉलिक्यूलर या फिर क्या? प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक, अब ये प्रोलिफरेटिव फेज कितने दिनों की होती है उसको भी जानेंगे। जो थर्ड फेज होती है मेरे बच्चों, दैट इज ओवुलेशन या फिर ओवुलेटरी फेज हम इसे कहते हैं, है ना। ये किस दिन को होती है वो भी जानेंगे। एंड यहां पर आप देखते हैं नीचे की तरफ फोर्थ वन, यहां पर लास्ट फेज होती है जिसे हम बोलते हैं सेक्रेटरी या फिर इसी का दूसरा नाम है ल्यूटियल फेज, है ना, ल्यूटियल फेज। ये कितने दिनों की होती है इसके भी बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या होता है, हमें मिल जाता है एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट। अगर हम इसको डिस्क्राइब कर दें तो ओवरऑल क्या होगा, हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा बस एक पेज में, और यहां से कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिए पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है? तो हम कहते हैं सर रिप्रोडक्टिव फेज या फिर बोले रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट्स, है ना। फीमेल प्राइमेट्स में क्या आता है बेटा? मंकी, एप एंड ह्यूमन। क्या आता है? मंकी, एप एंड ह्यूमन। तो इनमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसी को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है मेरे बच्चों? ठीक है सर। टाइम पीरियड कितना होता है? तो हम कहते हैं इसे 1 लूनर मंथ का। लूनार मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? मून, चंद्रमा। ठीक है, तो जनरली 28 से लेकर के 29 डेज का, है ना, 28 या फिर 29 डेज का ये टाइम पीरियड होता है। यानी 28 से 29 दिनों में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाती है। क्लियर? अच्छा, जब ये स्टार्ट होती है तो उसको बोलते हैं मेनार्चे। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? मेनार्चे। और ये कब स्टार्ट होगी? एट प्यूबर्टी, है ना। प्यूबर्टी की एज में जनरली 13 to 14 ईयर के बीच में ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जब ये एंड होती है उसे बोलते हैं मीनोपॉज। क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। और ये कब होगा? एट एज 50 ईयर, है ना, 50 ईयर, 50 साल में हो जाएगा। क्लियर? जब अगर कोई फीमेल, जैसा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कब फीमेल जो होती है उसमें प्रेगनेंसी जो होती है अटेंड करने की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, खत्म हो जाती है ना। यानी किस एज के बाद फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो यही वो एज होती है मेरे बच्चों, 50। ठीक है, मेनोपॉज आने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो एग का फॉर्मेशन नहीं होगा, और एग नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसीलिए जनरली आपने सोसाइटी में देखा होगा कि कोई फीमेल है जिसकी एज 50 या उसके अबव है ना, 50 के अबव है, तो वो जनरली आपको कभी भी प्रेग्नेंट होती हुई नहीं दिखेगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है सर। अच्छा, ये सब तो हो गया सर। अब ये जो फेजेस हैं इनका क्या लफड़ा है? सर लफड़ा नहीं है, जान लेना है ना। चलिए सुनिए मेरे बच्चों, मेंस्ट्रुअल जो फेज होती है, उसे मैंने बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है टोटल 28 डेज की होती है। इसमें 4 फेजेस हैं। ठीक है, ये चारों फेजेस 28 डे के अंदर होती है, विदिन होती है। तो जो मेंस्ट्रुअल या फिर ब्लीडिंग फेज होती है, ये एक्चुअल में बच्चों 1st से लेकर के 5th डे तक होती है ना। जो फॉलिकुलर फेज होती है या फिर प्रोलिफरेटिव फेज होती है, ये मेरे बच्चों 6 से लेकर के 13th डे तक होती है। ठीक है, ओवुलेटरी जो फेज होती है वो 14th डे को होती है, और सेक्रेटरी या ल्यूटियल जो फेज होती है ये एक्चुअल में मेरे बच्चों 15th से लेकर के 28th डे तक होती है। तो देखो 1st से लेकर के 28 डे हो गए, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें कंप्लीट हो जाती है। एक्चुअल में क्वेश्चन ये है कि सर मुझे बताइए मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है ना। जिसका जवाब ये है मेरे बच्चों, यूटेरस में 3 लेयर होती है, जिसे हमने क्या बोला था? इपीमेट्रियम या फिर पेरीमेट्रियम आप कह सकते हैं, फिर क्या मायोमेट्रियम, और क्या इंडोमेट्रियम। तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है इंडोमेट्रियम, उसका क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है,
जो ब्रेकडाउन होगा तो उसमें ब्लड वेसल वगैरह होती है वो रप्चर होती है, जब रप्चर होती है तो वहां से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को बोला ब्लीडिंग फेज या फिर मेंस्ट्रुअल फेज। क्लियर है मेरे बच्चों? तो देखिए यहाँ पर हमें लिख लेना चाहिए क्या सर, डीजनरेशन या फिर मैं बोलूं डिग्रेडेशन ज्यादा बेटर होगा, है ना। डिग्रेडेशन ऑफ इंडोमेट्रियम क्यों होता है मेरे बच्चों? ड्यू टू लो प्रोजेस्टेरॉन कंसंट्रेशन को मैं शॉर्ट में लिखता हूं। जब किसी फीमेल की बॉडी में, अगर उस फीमेल की एज जो है वो 14 ईयर हो गई है, ठीक है, अगर उसकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है तो उस केस में क्या होता है कि उसकी इंडोमेट्रियम जो होती है वो ब्रेकडाउन हो जाती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है ना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट ब्लीडिंग। अब ये जो ब्लीडिंग होगी मेरे बच्चों कितनी होगी? 50 to 150 ml होती है। क्लियर है? तो कब से कब तक होगा? 1 to 5th डे तक होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट के 1 to 5th डे तक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? आती है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर में क्या होगा? नाम ये फॉलिकुलर फेज, यानी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, एग बनाने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा मेरे बच्चों? फॉलिकल start to developed under the effect of gonadotropin। मुझे बताइए कौन कौन से हार्मोन होते हैं मेरे बच्चों? गोनाडोट्रोपिन में सर 2 हार्मोन होते हैं, कौन कौन से? FSH प्लस क्या? LH, है ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ये दोनों कहां से सेक्रेट होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से, है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो ये क्या काम करते हैं? ओवेरी पर आते हैं, ओवेरी में जो फॉलिकल है उनका डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है? प्राइमरी जो oocyte होता है वो चेंज हो जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शियरी फॉलिकल, है ना। फिर क्या होता है? मैच्योर ग्रेनुलोसा सेल से एग का फॉर्मेशन होगा, ओवम का, सेकेंडरी oocyte। क्लियर है मेरे बच्चों? अच्छा, तो फॉलिकुलर फेज तो बोला, इसे प्रोलिफरेटिव फेज भी बोला है। प्रोलिफरेशन मतलब होता है थिकनिंग, मेंटेन करना। क्या मेंटेन करेगा? जो इंडोमेट्रियम ब्रेक हो चुका है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर एग बना तो उस एग का अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बन जाएगा, तो प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए इंडोमेट्रियम का बनना जरूरी है। क्लियर है? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एक लाइन और ऐड करेंगे, फॉलिकल रिलीज एस्ट्रोजन विच प्रोलिफरेट मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? मेंटेन, है ना। क्या मेंटेन करेगा? इंडोमेट्रियम, है ना, इंडोमेट्रियम को ये क्या करेगा? मेंटेन करेगा, कि जिससे फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी हो सके। इसलिए हमने इसे क्या बोला? फॉलिकुलर या फिर प्रोलिफरेटिव फेज बोल दिया। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। ठीक है मेरे बच्चों, अब कुछ चीजें और आप देखिए। थर्ड जो फेज है वो क्या है? ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या है? रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte, है ना। क्या होता है ओवुलेशन? रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte, है ना। सेकेंडरी को मैंने शॉर्ट में लिखा है 2 डिग्री, तो सेकेंडरी oocyte, है ना। सेकेंडरी oocyte ड्यू टू, क्यों ये रिलीज होगा? ड्यू टू LH सर्ज। एनसीईआरटी की लाइन है ना। LH सर्ज मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? बहुत तेजी से LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का बढ़ जाना। किस डे पर? याद रखना मेरे बच्चों, 14th डे पर। तो जैसे ही 14th डे पर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ता है, वैसे ही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte होता है, वो ब्रस्ट कर जाता है और वहां से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होने की ही प्रोसेस को क्या बोला है? ओवुलेशन। क्लियर क्यों होगा? LH सर्ज की वजह से। ठीक, फिर उसके बाद मेरे बच्चों आती है कौन सी फेज? उसके बाद आती है सर ल्यूटियल फेज, जिसे हमने क्या बोला? सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी का मतलब क्या हुआ? ये सेक्रीशन करेगा हार्मोन का, है ना। ल्यूटियल फेज का मतलब कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा, याद रखिएगा। तो यहां पर याद रखेंगे मेरे बच्चों, द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम,
है ना, कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा। ये क्या करता है, विच सेक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। क्या सेक्रेट करेगा मेरे बच्चों, ये सेक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन को क्या बोलते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन, इस चीज को याद रखना है ना। एंड इट मेंटेन प्रेगनेंसी। और ये क्या करेगा मेरे बच्चों, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ठीक है, अगर एक का फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, प्रेगनेंसी मेंटेन होगी। ठीक है, लेकिन यहां तो फेज कंप्लीट होती है। लेकिन मेरे बच्चों अगर क्या फर्टिलाइजेशन ना हो, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उस केस में एक की डेथ हो जाएगी, कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होकर के कार्पस एल्बिकेंस बॉडी बना लेगा। जब कार्पस एल्बिकेंस बनता है तो फिर क्या होगा, उस केस में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा और फिर से इंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी, है ना। जो देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ था, लो हुआ था, उस केस में इंडोमेट्रियम ब्रेक हो गई, तो एक नई फिर से रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहां पर आपको मिल जाता है एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट। लो जी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आइए पढ़ते हैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी। क्लियर, बहुत ही जरूरी है मेरे बच्चों। ठीक है, तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट यहां पर दिया गया है जिसको मैं दिखाना चाहूंगा। इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां पर देखो, यहां से तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ये फ्लो चार्ट तुम्हें समझ लिया, सब समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर किन किन चीजों का ध्यान देना है। पहली चीज ये समझो, ये ब्रेन में जो पिट्यूटरी है उसकी बात हो रही है। जो लड़की है उसके ब्रेन की जो पिट्यूटरी से कौन कौन हार्मोन निकलेंगे, तो हमें पता है एफएसएच निकलेगा, एलएच निकलेगा, जिसको हमने कलेक्टिवली क्या बोला था सर, गोनाडोट्रोपिन, है ना, गोनाडोट्रोपिन। कहां से निकलेगा मेरे बच्चों, पिट्यूटरी। कौन सी पिट्यूटरी, एंटीरियर, है ना। एनसीईआरटी में अभी नोट डाउन करेंगे। ठीक है, यहां से ये दोनों हार्मोन निकलेंगे। ठीक है, और हमें क्या देखना है कि सर ओवेरी में, याद रखना यहां से लेकर के यहां तक ये जो चीजें हो रही हैं ओवेरी में हो रही हैं। ठीक है, ओवेरी में हमें क्या देखना है, ओवेरी में देखना है कि फॉलिकल का डेवलपमेंट कैसे चल रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फॉलिकल का डेवलपमेंट की स्टेज है, ओवेरी की कंडीशन है। और ओवेरी में ही देखेंगे कब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये सारी चीजें। क्लियर है मेरे बच्चों। ठीक है, और उसी टाइम आपको ध्यान देना है किस पर मेरे बच्चों, यूटेरस, कि यूटेरस में कौन कौन सी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो आप अगर इस चीज को एनालाइज करें तो आप देखिए यहां पर डे फर्स्ट है और यहां पर डे 28 से 29। क्लियर है मेरे बच्चों, यहां तक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक, अब वन बाय वन हम देखेंगे। तो मैंने बोला था यहां पर देखिए, जब आप इसको देखते हैं तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए। जब इस पर्टिकुलर चार्ट को आप देखते हैं तो एक चीज समझ में आनी चाहिए कि देखिए सर, डे फर्स्ट से लेकर के डे 5 तक क्या हो रही है, मेंसेस, यानी जो ब्लड रिलीज होता है उसको बोलते हैं मेंसेस। कौन सा साइकिल है ये, मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग फेज, है ना। तो कब तक होती है मेरे बच्चों, 5th डे तक होती है। कब तक होती है, 5th डे तक होती है। फिर आप देखेंगे 6th डे से क्या होती है, फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाती है। कब तक, 13th डे तक, है ना मेरे बच्चों। कब तक, 13th डे तक। क्लियर है, फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाती है, जिसे हमने प्रोलिफरेटिव फेज भी बोला। तो इसमें देखिए क्या, इंडोमेट्रियम की थिकनिंग, है ना, ये जो यूटेरस में है इंडोमेट्रियम, ये देखो अब थोड़ा सा बढ़ती जा रही है ऊपर की तरफ, यानी ज्यादा थिक हो रही है, क्योंकि एस्ट्रोजन भी यहाँ पर सेक्रेट हो रहा होगा। और फिर 14th डे पर आप देखेंगे ओवुलेशन होना चाहिए। यहाँ पर अगर 14th डे है तो यहाँ पर ओवुलेशन होना चाहिए। तो देखिए ऊपर की तरफ यूटेरस में, ओवेरी में देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है और प्रोसेस कौन सी हुई, ओवुलेशन। क्लियर है मेरे बच्चों। ठीक, अब सुनिए जरा ध्यान से। फिर उसके बाद क्या होता है, आती है ल्यूटियल फेज 15th से लेकर के 28 या 29 डेज तक। इसमें देखिए ल्यूटियल फेज होती है या सेक्रेटरी फेज कहते हैं इसे। इसमें देखिए कार्पस ल्यूटियम डेवलप हो रहा है और कार्पस ल्यूटियम क्या सेक्रेट करता था, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आप देखिए जब कार्पस ल्यूटियम बना तो अचानक से बढ़ गया। लेकिन जब एग का फर्टिलाइजेशन हुआ तब तो कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उस केस में कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट करके क्या बनाएगा, कार्पस, है ना, एल्बिकिन्स, है ना। कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डीजनरेट के क्या बना लेगा मेरे बच्चों, ये भी कार्पस ल्यूटियम ही दिया है। आगे क्या बना लेगा, एक व्हाइट बॉडी जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकिन्स, एल्बिकिन्स, है ना। अब कार्पस एल्बिकिन्स जब बनता है तो उसमें क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा फिर से इंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी और देखिए फिर से यहाँ पे ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होगा। क्लियर है मेरे बच्चों। ठीक, ये तो चीज आपने समझ ली। कुछ चीजें ओवेरी में आप समझिए, ओवेरी में क्या दिक्कत है, ओवेरी में क्या है, सुनिए। ओवेरी में आप देखते हैं जब यहाँ यूटेरस में ये चेंजेस हो रहे हैं उस वक्त ओवेरी में क्या हो रहा है, ये प्राइमरी oocyte है। क्या मेरे बच्चों, प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल में चेंज होता है, फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं, है ना। ये चेंज हो रहा है, ऐसे चल रहा है। तो फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है किसमें, फॉलिकुलर फेज में। याद आया, हाँ।
ठीक है, किसके अंडर इफेक्ट? FSH और LH के अंडर इनका डेवलपमेंट चल रहा है। फिर 14th डे पर क्या होता है? LH सर्ज कर जाता है। देखिए ये ब्लू वाली लाइन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बहुत तेजी से ऊपर चला गया। जब ये बहुत पीक पर चला गया तो उसी को बोलते हैं क्या? LH सर्ज। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? LH सर्ज। जब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा हुआ तो क्या हो गया? सेकेंडरी साइड रिलीज हो गया, इसी को क्या बोला? ओवुलेशन। फिर रिजल्टिंग क्या बन गया? कार्पस लूटियम। यही तो बात है। क्लियर है? आइए लाइन टू लाइन पढ़ते हैं मेरे बच्चों। एक एक चीज मिलेगी सर, एक एक चीज मिलेगी, आप बस ध्यान से देखते रहिए। आइए देखिए क्या बोला है, क्या बोला है मेरे बच्चों, यहां पर ध्यान से देखिए क्या कहता है। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, याद रखना मेल में नहीं होगी, सिर्फ किसमें? फीमेल प्राइमेट्स, मंकी, एप एंड व्हाट? ह्यूमन बीइंग, इज कॉल्ड व्हाट? मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी। कब आती है मेरे बच्चों? प्यूबर्टी के एज में, जिसे हमने क्या बोला? कॉल्ड व्हाट? मेनार्चे। याद आया? हाँ ठीक है। अच्छा, इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिप्रेजेंटेड एट एन एवरेज इंटरवल अबाउट 28 to 29 डेज। तो टाइम पीरियड कितना होता है? 28 to 29 डेज का, ठीक है। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुअल साइकिल टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी सपोज करो आप कि कोई फीमेल है, कोई लड़की है जिसका 1 जनवरी को पीरियड आया, तो ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 28 या फिर 29 जनवरी को ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल कब से आना चाहिए? दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट आ जाएगी मेरे बच्चों 30 जनवरी से लेकर के आगे, यहां से दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसी चीज को कहते हैं। आगे देखिए, वन ओवम इज रिलीज, दैट मींस व्हाट? ओवुलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो टोटल टाइम पीरियड कितना होता है? 28 डेज का। तो उसका मिडल कितना हुआ? मिड कितना हुआ? 14th डे। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर लिखेंगे आप, जब यहां पर दिया गया मेरे बच्चों एनसीईआरटी में कि ड्यूरिंग मिडल, है ना, यहां पर दिया गया ड्यूरिंग मिडल, तो मिडल के लिए आप लिखेंगे एट 14th डे, एट 14th डे। इसको आप जरूर नोट डाउन करें। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए मेरे बच्चों क्या बोला गया, आगे क्या बोला गया, देखिए द मेजर इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर 2.9, वो हमने देख लिया ऊपर जो डायग्राम था। द साइकिल स्टार्टेड विद द मेंस्ट्रुअल फेजेस व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स, इट लास्ट्स फॉर 3 to 5 डेज, है ना। कब से? 3 to 5 डेज तक चलता है। ऑन एन एवरेज फर्स्ट डे से लेकर के 5 डेज तक चलता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि वो 50 से लेकर के 150 ml तक ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। The menstrual flow results due to the breakdown of endometrium lining of uterus and its blood vessels, which forms liquid that comes out through the vagina. क्लियर है? तो किसका ब्रेकडाउन हो रहा है मेरे बच्चों, बताइए? इंडोमेट्रियम लाइनिंग। किसकी लाइनिंग है ये? यूटेरस की। क्लियर है? तो उसमें ब्लड वेसल भी रप्चर होंगी, तो उसके साथ सारी चीजें बाहर आती है। अब जो ब्लड आता है उसको बोलते हैं मेंसेस। याद रखिए, फीमेल के केस में जो ब्लीडिंग होती है ना, उसके बाद फीमेल काफी वीक फील करती, काफी इरिटेटिंग फील करती, ठीक है। बॉडी में पेन रहता है और थोड़ा सा हेड स्विंग भी होता है। तो ज्यादा बेटर क्या है, पीरियड्स के दिनों में थोड़ा सा हेल्दी आप रहें, ठीक है। हेल्दी ड्रिंक लेते रहें, पानी पीते रहें, खाना खाते रहिए और थोड़ा एनर्जेटिक कोई भी चीज हो, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा खाएं। आयरन के टैबलेट्स अगर आप खा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता जरूरत है, ठीक है। अगर आप दुबले पतले हैं तो उस केस में आयरन के टैबलेट्स वगैरह खाने चाहिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का योगा जरूर करें, जिससे थोड़ा हेल्प होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Very very important, very very important. क्या बोला है? Menstruation only occurs. Menstrual cycle तभी होगी जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। बोले सर या तो बोल रहा है कि रिलीज्ड ओवम नॉट फर्टिलाइज। भाई अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो प्रेग्नेंट होगी ना फीमेल, और फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो फिर क्या होगा? प्लेसेंटा बन जाएगा। प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन करता रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर अप रहेगा तो इंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी। क्लियर? तो याद रखिए, किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल में कभी भी पीरियड नहीं आते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेट ऑफ प्रेगनेंसी। देख रहे हो, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है, पीरियड्स नहीं आ रहे, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो फीमेल क्या हो? प्रेग्नेंट, ठीक है। अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो मतलब वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हेल्थ अच्छी नहीं है
पर्टिकुलर फीमेल स्ट्रेस में है, एंजाइटी है, उसको डिप्रेशन में है, बॉडी बहुत वीक है उसकी, उस केस में भी कई बार पीरियड जो होते हैं वो 10 डेज 5 डेज डिले हो जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है स्किप हो जाता है, नहीं आता है, तो फिर अगले मंथ में फिर से आने लगता है। ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। हाउएवर इट मे आल्सो बी caused due to some other underlying cause like stress, poor health, etc. जैसा कि मैंने आपको बताया, the menstrual phase is followed by the follicular phase. menstrual phase के बाद क्या आई? follicular phase। ठीक है, जिसे हमने और क्या बोला? proliferative phase. During this phase, the primary follicle in the ovary grow. ovary में primary follicle grow होंगे, ठीक है, to become a fully mature Graafian follicle. fully Graafian follicle बनाएंगे जिसमें क्या होगा? secondary oocyte यानी ovum होगा, and simultaneously the endometrium of uterus regenerate. endometrium क्या की जा रही है? regenerate की जा रही है through proliferation. क्यों बेटा? proliferation किसकी हेल्प से हो रहा था? क्योंकि सर जो फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल डेवलप हो रहे थे ओवेरी में, ठीक है, वही क्या करते हैं? एस्ट्रोजन का सेक्रेशन करते हैं, जिसको मैंने आपको नोट डाउन कराया है ना। यहाँ पर देखिए, किधर गए भाई? यहाँ देखो, मैंने आपको वो फ्लो चार्ट दिया है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कि सर एस्ट्रोजन है ना, एक एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट करते हैं, कौन? डेवलपिंग फॉलिकल। क्लियर है? अब सर ये चीजें कहां पर है? ये चीजें कहां पर है मेरे बच्चों? जब आप ओवेरी पढ़ रहे थे तो यहाँ पर देखिए फॉलिकल का डेवलपमेंट दिखाया गया था, है ना। प्राइमरी फॉलिकल है, फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल है, फिर ये टर्शियरी फॉलिकल है ना, और ये है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और यहाँ पर देखिए ओवम रिलीज हो रहा है, तो ये सारी प्रोसेस दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमने पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है सर आगे? देखो मेरे बच्चों, क्या बोला गया है? These change in the ovary and the uterus are induced by change in the level of pituitary and ovarian hormone. Very very important. तो pituitary से दो हार्मोन निकलते थे मेरे बच्चों, एक है FSH, दूसरा क्या है? LH, ल्यूटेनाइजिन। ओवेरियन हार्मोन में दो हार्मोन आप लिखेंगे, पहला क्या है? एस्ट्रोजन। क्या होगा? एस्ट्रोजन। अच्छा, अगर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हुआ थोड़ा सा आगे तो क्या बना लेगा? कार्पस लूटियम। वो क्या सेक्रेट करता है मेरे बच्चों? प्रोजेस्टेरॉन। क्या सेक्रेट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। तो याद रखना, ओवेरियन हार्मोन कौन कौन है? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन, और एफएसएच और एलएच कहां है? पिट्यूटरी का हार्मोन। ठीक है। अच्छा, ओवेरी जो थी ना, जब डिलीवरी के टाइम पर, प्रेगनेंसी के बाद लास्ट में जब डिलीवरी करना होता है तो एक और हार्मोन निकलती है जिसे बोलते हैं रिलैक्सिन, जो कि पार्चुलेशन यानी बेबी की डिलीवरी में हेल्प करता है। ठीक है। अच्छा, आगे देखो मेरे बच्चों, आगे देखो, द सेक्रीशन ऑफ, देखो, the secretion of gonadotropin LH and FSH increase gradually during the follicular phase and stimulate follicle development as well as secretion of the estrogen by the growing follicle. Very very important. तो follicle का development किसके अंडर हो रहा है? gonadotropin FSH and LH which are secreted from anterior pituitary, and जो developing follicle है वो क्या रिलीज कर रहे हैं मेरे बच्चों? estrogen। और यही estrogen क्या कर रहा है? endometrium को मेंटेन कर रहा है, उसकी लाइन को प्रोलिफरेट कर रहा है, ठीक कर रहा है। क्लियर? ठीक। Both LH and FSH attain a peak level at the middle of cycle। ठीक है, about 14th day। 14th day पर हुआ, लेकिन rapid secretion of LH leading to the its maximum level during the mid cycle, है ना, mid cycle, called what? LH surge, induce rupture of Graafian follicle and thereby releasing of ovum, called what? Ovulation। मिडल में होता है 14th day पर, क्या होगा? LH सर्ज कर जाएगा, जिसकी वजह से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रिलीज ब्रस्ट हो जाएंगे और वहां से निकलेगा सेकेंडरी oocyte, जिसे हम ओवम भी कहते हैं। ठीक है, और उसी प्रोसेस को ओवुलेशन बोला। आगे देखो बच्चों, द ओवुलेशन, ओवुलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। ओवुलेटरी फेज तीसरी है, उसके बाद क्या आएगी? ल्यूटियल फेज, जिसका दूसरा नाम क्या है? सेक्रेटरी फेज। क्यों? क्योंकि सर ये कुछ हार्मोन का सेक्रेशन है। ठीक है, ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म, चेंज हो जाता है एज द कार्पस ल्यूटियम। The corpus luteum secrete a large amount of progesterone, which essential for maintenance of endometrium। क्यों? प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है। Such an endometrium is necessary for the implantation of the fertilized ovum and other events of pregnancy। और इसी में endometrium की जरूरत पड़ती है प्रेगनेंसी में और इम्प्लांटेशन। क्लियर मेरे बच्चों? तो हम कह सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन क्यों जरूरी है? प्रेगनेंसी के लिए। क्लियर? ठीक। During pregnancy, all the events of menstrual cycle stop। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेग्नेंट फीमेल में कभी भी menstrual cycle नहीं आती। ठीक है, and there is a no menstruation। ठीक है,
इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस ल्यूटियम, वेरी इंपॉर्टेंट, डीजनरेट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ एक का तो उस केस में क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर क्या होगा मेरे बच्चों, दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन मेकिंग अ न्यू साइकिल। सही है। तो जैसे कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ, कार्पस अल्बिकेंस बन गया। अब कार्पस ल्यूटियम रहा ही नहीं तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने वाला कोई नहीं हुआ, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे आ गया। जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे आएगा फिर से इंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी और नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी कि भैया फिर से एक बनाते हैं, इसको प्रेग्नेंट करते हैं अगर इसकी शादी हो गई है तो। ठीक है, चलो आगे देखो। इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज मतलब क्या, स्टॉप अराउंड 50 ईयर ऑफ एज। 50 ईयर में स्टॉप हो जाएगा, इसी को क्या बोला हमने, मेनोपॉज। दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, मेनोपॉज। क्लियर है मेरे बच्चों। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन is an indicator of normal reproductive phase and stand between menarche and menopause। तो भैया सिंपल सी बात है, ये कह रही है कि अगर कंटिन्यूअस मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, हर मंथ में आ रही है, तो मतलब कि वो जो फीमेल है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। ठीक है, और ये कब से कब तक चलेगा, मेनार्चे से लेकर के कब, मेनोपॉज तक, है ना, यानी 14th ईयर से 13 ईयर से लेकर के 50 ईयर तक ये चलता है। इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए, ट्रिक दे देता हूँ। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि हार्मोन कौन कौन से होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा, कब कौन सा हार्मोन बढ़ता है, कब कम होता है, किस फेज का कितना डेज होते हैं, कब कब होगा वो फेज, और उन फेजेस में क्या क्या चीजें होती है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मेरे बच्चों हार्मोनल का लेवल पूछा जाता है कि कब कौन सा हार्मोन पहले ज्यादा बढ़ेगा, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा। तो उसकी मैं ट्रिक दे देता हूँ आपको, है ना, उसकी ट्रिक दे देता हूँ मैं आपको। सुनिए, ट्रिक आप इस तरह से समझिए कि ट्रिक है मेरी फेल प्रोग्रेस। क्या नाम है मेरे बच्चों, वैसे तो प्रोग्रेस होनी चाहिए सर, तो लेकिन मैंने बोला ये मेरा वाला फेल है। ठीक है, ऐसे लिखिए, FEL प्रोग्रेस, है ना, प्रोग्रेस। तो यहां पर क्या इंडिकेट करता है, F इंडिकेट करता है मेरे बच्चों FSH, फिर क्या E फॉर व्हाट, एस्ट्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन। L फॉर व्हाट, आप खुद बताइए सर, LH। प्रोग्रेस में क्या छुपा है, PROG, तो क्या हो गया, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है। तो याद रखिएगा ये ऑर्डर ऑफ हार्मोन लिखा है मैंने, क्या है मेरे बच्चों, ये ऑर्डर ऑफ हार्मोन, हार्मोन्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर पहले कौन सा हार्मोन ज्यादा होगा, तो आप बोलेंगे FSH, फिर उसके बाद कौन, एस्ट्रोजन, क्योंकि फॉलिकल डेवलप होंगे तो वो रिलीज करेंगे। फिर 14th डे पर सबसे ज्यादा क्या होगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। फिर उसके बाद क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे मेरे बच्चों, ये ऑर्डर, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, चाहे आप PYQ सॉल्व कर सकते। ठीक है, अच्छा, तो ये चीजें तो हो गई आपकी। ठीक है, और सारी चीजें कंप्लीट हो गई आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की। आई होप सो ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रह जाए मेरे बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।